हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है, यानी त्रयोदशी के दिन जो प्रदोष काल में पूजा की जाती है, वह प्रदोष व्रत कहलाता है और यह मंगलवार का है। इसलिए इसे भौम प्रदोष कहते हैं। इसकी बड़ी रोचक कहानी है। प्रदोष व्रत का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ और सूर्यास्त से आधा घंटे पहले शुरू होकर के 1.5 घंटे बाद तक पूजन का समय रहता है। इस व्रत का पूजन रात के समय होता है, इसी कारण इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यानी दो समय की संधि, रात और दिन के मिलने के बीच का समय। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए। लेकिन इस बार शुक्ल पक्ष वाला प्रदोष व्रत 8 जुलाई को है और मंगलवार के दिन है। यह व्रत संतान की कामना और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। दिनों के हिसाब से प्रदोष का महत्व होता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही करते हैं। आपको बता दें कि इस व्रत में भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव की पूजा की जाती है, साथ में मंगल देव की भी पूजा करते हैं लोग। चलिए जानते हैं रोचक कथा के बारे में और क्या है इसका महत्व हम सबके लिए। ये पौराणिक कहानी है जिसको सुनने से देवों के देव महादेव कुबेर का खजाना दे देते हैं, अपने भक्तों को इतना धन वैभव देते हैं और सभी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव जो है औगरदानी है और बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, जो भी आपके पास श्रद्धा से हो, भोले बाबा की पूजा में समर्पित करें। कुछ नहीं है तो गंगा जल डालकर एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसको शुद्ध जल से भर लें। यदि उपलब्ध है तो थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डालें और भोलेनाथ को चढ़ा दें। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ऐसे ही नहीं कहा जाता, महादेव 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक बूढ़ी माई थी। वह भौम देवता यानी मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थीं और मंगल देव का पूजन किया करती थीं। उन बूढ़ी माई का एक पुत्र था जो मंगलवार के दिन ही जिसका जन्म हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थीं। मंगलवार के दिन ना तो घर को लीपती थीं और ना ही पृथ्वी खोदा करती थीं। एक दिन मंगल देवता उन बूढ़ी माई की श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी बूढ़ी माई को। बुढ़िया ने घर के भीतर से ही आवाज़ देकर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? वह साधु बने मंगल देव कहने लगे, मंगल देवता कि हे बूढ़ी माई, मैं बड़ा भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। मुझे साफ जगह चाहिए भोजन बनाने के लिए, क्योंकि मैं साधु हूँ। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, मैंने मंगलवार का व्रत रखा हुआ है, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर आप भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर भोजन बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो बताएं। वह सेवा मैं सब कुछ कर दूंगी, लेकिन यह नहीं कर सकती। तब साधु बाबा ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो बूढ़ी माई, जो कुछ भी मैं कहूँ तुम सबको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन करूँगी, अवश्य करूँगी। ऐसा बुढ़िया माता ने 3 बार उन साधु को वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से कांप गई और चुप हो गई। तब साधु ने कहा, अरे बुलाना अपने लड़के को, बुला ले। अब सोच विचार क्या करती, तूने मुझे 3 बार त्रिवाचा लेकर वचन दिया है
कि चौका लीपने, गोबर से चौका लीपने के अलावा जो कुछ कहोगे सब करूँगी। बुढ़िया पुकारने लगी, मंगलिया मंगलिया ओ मंगलिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ का लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटे जा, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या है महाराज, मेरी माँ ने आपके पास भेजा है मुझे। इस प्रकार बूढ़ी माँ ने मुझे आपके पास भेजा, आप मेरे से क्या सेवा लेना चाहते हैं मुझे बताइए। बूढ़ी माँ की बात सुनकर लड़का बाबा जी के पास गया था तो बाबा जी बोले कि जाओ अपनी माता जी को यहाँ बुला लाओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसा बाबा जी कहने लगे उस लड़के से। तब वह लड़का अपनी माता को बुलाने चला गया और कहा कि माता जी साधु बाबा बुला रहे हैं। तब माता आई और साधु ने कहा, तू ही इसको लेटा दे उल्टा। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए अपने लड़के को औंधे मुंह यानी पेट के बल जमीन पर लिटा दिया और मंगल देवता का स्मरण किया जिनका वह व्रत किए हुए थी, और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के के पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर इस भोजन का भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, अंगीठी जलाई और उसी पर भोजन बनाया और मेरे लड़के को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझे ना कराएं। मुझे बहुत रोना आ रहा और भोग लगाकर जहाँ जाना हो आप चले जाइए। साधु के बहुत आग्रह करने पर बुढ़िया ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। साधु बोले, तू मेरी बात मान, अपने पुत्र को आवाज़ लगा। बुढ़िया माई ने मंगलिया मंगलिया कहकर 3 बार आवाज़ जैसे ही लगाई वैसे ही उसका बालक एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया भोजन का और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में तेरी अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। मैं मंगल देवता हूँ जिनका तुमने व्रत किया हुआ था और मैं तो तेरा आज लेने आई था परीक्षा कि देखें बूढ़ी माई अपनी परीक्षा में सफल होती है कि नहीं होती है। लेकिन हे बूढ़ी माई, तूने सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत किया और उसे सफल भी किया। इस प्रकार मंगल देव बूढ़ी माई को आशीर्वाद देकर गए और साथ में उसके पुत्र को भी भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों सदैव सुखी रहोगे, क्योंकि तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा से हमारा पूजन किया है और हे बूढ़ी माई, तूने अपने व्रत के नियमों को भी पूरा किया है। तेरी अटल श्रद्धा से मैं परम प्रसन्न होकर जा रहा हूँ। इस प्रकार मंगल देवता ढेरों आशीर्वाद देते हुए बूढ़ी माई को और उसके पुत्र को वहाँ से चले गए और उस दिन प्रदोष व्रत भी था। इस प्रकार भोलेनाथ की प्रसन्नता भी बूढ़ी माई को प्राप्त हुई। हर हर महादेव चैनल सब्सक्राइब करें।